प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार दिव्य दृष्टि जरूर प्राप्त होती है, लेकिन आखिर वो समय कौन सा होता है जब मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है। तो आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्त जनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा मैं रखता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख होकर पुरुष यमलोक को जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम बहुत सरल है, उसके उच्चारण करने में कुछ भी परिश्रम नहीं होता। सभी के मुंह में जीवा है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षींद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में ही बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र और सत्संगति से परांगमुख है। हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते। धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं उसे भी सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धा अवस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वे व्याधि यानी कि मानसिक पीड़ा आदि शरीर पीड़ा से युक्त हो जाने जीने की इच्छा रखते हैं। उसको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मेढक पर सर्प दौड़ता है। अंत काल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्र आदि उसका पालन करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते और वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्र आदि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है। रोग युक्त है, भोजन जो करता है वह पचता नहीं, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, कफ से अधिक होने से नाड़ी सब बंद हो जाती हैं। खांसी और सांस के समय परिश्रम से कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। यावत जीवन यंत्र कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रीय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुण, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती और चैतन्य जड़ रूप हो जाता। यमराज के दूत समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में आखिर दिव्य दृष्टि कब प्राप्त होती है। अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग है, आगे मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।